मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज सनातन धर्म के सूत्र को समझाते हुए जगत गुरु महामंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य के शब्दों की समीक्षा करेंगे और उन्हें सनातन धर्म के संबंध में परखेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हिंदू सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद है और वेद का उद्देश्य यज्ञ है और यज्ञ का उद्देश्य है पोषण। आप सब लोग जानते हो और मानते हो कि जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, सबका अंतिम उद्देश्य यज्ञ ही है। तो बुद्धि का जो पोषण होता है उसे हम ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। यह बुद्धि ज्ञान से पोषित होता है और जब यही शब्द सूत्र बन के प्रकट होता है तो यहीं से ब्राह्मण प्रकट होता है और ब्राह्मण के जो शब्द होते हैं वह ब्रह्म सूत्र होते हैं और वह सूत्र ही ब्रह्म का बोध कराते हैं। ब्राह्मण ही है जो मंत्र जानता है, जो यज्ञ की विधि जानता है, जो ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ के विषय में जानता है, जो धर्म सूत्र, राजधर्म सूत्र, समाज के सूत्र को जानता है और वही धर्म सूत्र की स्थापना संसार में करता है और उसी से सृजन होता है, उसी से संचालन होता है। इसलिए कहा गया है कि ब्राह्मण के बिना तो परमात्मा भी सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण कौन? सूर्य से जो बोध प्रकट है और वह बोध जिसे मस्तक ने धारण किया हुआ है और वाणी से सूत्रवत होकर, विधि पूर्वक होकर जो प्रकट है वह ब्राह्मण है। यदि जो वाणी से प्रकट है, जो मस्तक ने धारण किया है, उसमें से केवल विधि पूर्वक शब्द निकाल दिया जाए तो ब्राह्मण की जगह पर चांडाल प्रकट हो जाएगा। केवल एक शब्द विधि पूर्वक निकाल दिया जाए, जैसे मैं वाणी से प्रकट करूं कि पेशकार पेशी लेता है, यह राजधर्म के विरुद्ध है, तो यह ब्राह्मण है। मैं यदि यह कहूं कि पेशी पेशकार लेता है, यह तो चलता रहता है, यह चांडाल का शब्द है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह ज्ञान यज्ञ है, इसे कोई भी समझ सकता है, कोई भी समझ सकता है। कल्लू तेली का लड़का जो 5 पास है वह भी समझ लेगा कि ये ज्ञान यज्ञ। अब दूसरा, बुद्धि का पोषण तो हो गया मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब इस शरीर का भी पोषण हो जाए। तो माता गायत्री ने एक शब्द का प्रयोग किया, बलि कर्म। बलि कर्म इसलिए कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वो जीव से ही पोषित होते। तो जीव के पोषण में जीव की हत्या होती है, इसीलिए माता ने बलि शब्द का प्रयोग किया। हम विधि पूर्वक बलि करें। विधि पूर्वक बलि का मतलब हम अपने शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न, अनाज, सावा, कोदो, तुलसी, कुल्थी, कुम्हड़ा, परवल इत्यादि की बलि करें। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह बलि हमारे लिए विधि पूर्वक है और इसी बलि कर्म को हम स्वधा कर्म कहते हैं। माता ने ओम नमः स्वास्थ्य वाचन को ज्ञान यज्ञ से जोड़ा और स्वधा कर्म को पितृयज्ञ से। स्वधा कर्म ही बलि कर्म है, अर्थात हम पितृयज्ञ के लिए उत्तम अन्न अनाज की बलि करते हैं, पितृयज्ञ करते हैं। पितृयज्ञ में शरीर का पोषण। मैं विस्तार में इसलिए नहीं जाऊंगा कि शुरू में ही छोटे छोटे में समझाकर मैं शंकराचार्य, रामभद्राचार्य और भी धीरेन्द्र शास्त्री और भी दूसरे लोगों के जो शब्द हैं उनको यहां समझने का प्रयास करूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसके बाद मेरी बुद्धि हो गई ज्ञान यज्ञ, मेरा शरीर का पोषण हो गया पितृयज्ञ और मेरी हवा, ऐसे जो सांस लिए ऑक्सीजन गया, ऐसे जो सांस छोड़ दिए कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ये वायु जो मेरी सहायता कर रहा, ये जल जो अभी मैंने जल ग्रहण किया है, जल वायु पेट में अभी भोजन किए हैं, अग्नि पचा रही है, तो जल वायु अग्नि ये सब के सब जो हमारे कार्य में सहायता कर रहे हैं वे देवता, पंच महाभूत अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं इनको पोषण करने के लिए हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा दर्शन, हमारा रामायण, हमारा महाभारत, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, सब इनके पोषण को देव यज्ञ कहते हैं।
आप सब लोगों से मैं यहाँ पर रोक के कहना चाहूंगा कि मैंने जो कहा कि वेद का उद्देश्य यज्ञ है, यज्ञ का उद्देश्य पोषण है, पोषण में बुद्धि का पोषण, ज्ञान यज्ञ, पेट का पोषण, शरीर का पोषण, पितृ यज्ञ और वायु इत्यादि देवताओं का पोषण देव यज्ञ है। इतने पर यदि आपको कोई शंका हो, यदि आपको लगता है कि मैं आपके साथ धोखा कर रहा हूं, छल कर रहा हूं, जगत गुरु होने के उद्देश्य का पालन नहीं कर रहा हूं, मार्ग से भटका हुआ हूं, तो आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाकर गाली दे सकते हैं, ठग कह सकते हैं, महाठग महाधूर्त कह सकते हैं, और भी जो बदतमीजी वाले शब्द हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर आजादी प्रदान करता हूं, लेकिन आपके शब्द विधि पूर्वक होने चाहिए। यदि आपको वास्तव में लगे कि यह आपके साथ अन्याय, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, तब आप बोलिएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब ज्ञान यज्ञ पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान यज्ञ करता है। ब्राह्मण ज्ञान यज्ञ ही ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब यह मस्तक धर्म सूत्र धारण करता है और वाणी से संसार को धर्म सूत्र देकर ज्ञान यज्ञ करता है, तो धर्म की स्थापना होती है। और उन्हीं सूत्रों को जानकर जब ये भुजाएं फड़क उठती हैं और धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं, तब इन भुजाओं को हम क्षत्रिय कहते हैं। और इन्हीं पराक्रम और इन्हीं धर्म के ज्ञान, जब ब्राह्मण क्षत्रिय मिलते हैं तो पराक्रम से हम धर्मानुकूल तरीके से अपना व्यवसाय करते हैं और पेट का पालन करते हैं, पितृ यज्ञ करते हैं, तब हम वैश्य हो जाते हैं। और जब हम पेट का पालन करते हैं और हमें मुझ में ऊर्जा आ जाती है, तब हम धर्म की सेवा के लिए फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, धर्म की सेवा में लग जाते हैं और शूद्रवत हो जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सेवा शूद्र का विषय है, ज्ञान ब्राह्मण का विषय है, पराक्रम क्षत्रिय और पेट के लिए साधन करना ये वैश्य का विषय है। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब इस सूत्र पर भी आ जाओ। जिसको आपत्ति हो वो 4 जूता मारने के लिए मुझे तैयार रहे, बढ़िया चमड़े का जूता भिगो के रख ले। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो ब्राह्मण नहीं बना, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि जो ब्राह्मण नहीं बना उसने धर्म सूत्र ही नहीं जाना कि धर्म क्या है। उसको यह पता ही नहीं कि पेशकार जो पेशी लेता है वो धर्म है कि अधर्म है। तुम ब्राह्मण बनोगे तब तो जानोगे। अगर वो रजिस्ट्रार ब्राह्मण बना होता तो क्या मुझसे मेरा जमीन घर मकान छीन लेता? नहीं छीनता, क्योंकि वो धर्म को जानता रहता, वो ब्राह्मण रहता। तो जब तुम ब्राह्मण बनोगे तब न धर्म को जानोगे, और जब तुम धर्म को जानोगे तब न धर्म की रक्षा करोगे, तब तो क्षत्रिय बनोगे। और जब तुम धर्म को जानोगे तब न जीएसटी जमा करके तब न व्यवसाय सही तरीके से करोगे, तब न धर्मानुकूल व्यवसाय करोगे, तब न वैश्य बनोगे। और जब तुम धर्म को जानोगे तब न धर्म की सेवा करोगे, तब न शूद्र बनोगे। तो जो ब्राह्मण नहीं है वह क्षत्रिय हो ही नहीं सकता, और जो क्षत्रिय नहीं है वो वैश्य नहीं हो सकता, जो वैश्य नहीं है वो शूद्र नहीं हो सकता। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा वो श्रेष्ठ क्षत्रिय हो सकता है व्यक्ति ज्ञानी हो लेकिन पराक्रम न करे तो ब्राह्मण हो सकता है क्षत्रिय न हो लेकिन वैश्य हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा तभी श्रेष्ठ शूद्र हो सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह भी हो सकता है कि क्षत्रिय बनने के लिए, वैश्य बनने के लिए, शूद्र बनने के लिए कोई वैश्य बनना चाहे तो हो सकता है क्षत्रिय न बने, कोई शूद्र बनना चाहता है तो हो सकता है वैश्य न बने। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण तो हर किसी को बनना पड़ेगा। ब्राह्मण बने बिना न तो कोई क्षत्रिय बन सकता है, न वैश्य बन सकता है, न शूद्र बन सकता है। इसीलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण धर्म सूत्र है। अब इस सूत्र पर भी अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो, अगर तुम्हें लगता हो कि मैं वेद के खिलाफ हूं, मैं सनातन धर्म के खिलाफ हूं, मैं रामायण के खिलाफ हूं, मैं महाभारत के खिलाफ हूं, तो जूता उठा लो, मार दो 4 जूता, कोई दिक्कत नहीं। भाई, धर्म सूत्र के विरुद्ध जाने पर तो मैं अपने प्राणों का त्याग करना परिष्कार समझूंगा, उचित समझूंगा। तुम तो केवल 4 जूता ही मारना चाहते हो। तो अब चलो यहां तक क्लियर हो गया। मैंने पहला सूत्र दे दिया, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण सबका उद्देश्य क्या है। अब ज्ञान यज्ञ पे आ जाते हैं। ब्राह्मण कर्म, क्योंकि ब्राह्मण सबसे विशिष्ट है। ब्राह्मण इसलिए विशिष्ट है क्योंकि वही धर्म सूत्र की रचना करेगा, वही धर्म सूत्र की स्थापना करेगा, और वही संसार को धर्म सूत्र के लिए जागृत करेगा। तो मेरी रोटी तो रजिस्ट्रार ले गया, जेब के पैसे
पेशकार ले गया, रोटी तो चली गई, पितृयज्ञ तो नष्ट हो गया। आप लोगों को शंका है कि पितृयज्ञ नष्ट नहीं हुआ, मेरी रोटी तो चली गई, मेरे जेब का पैसा चला गया, भ्रष्टाचारी ले गया, दुराचारी ले गया, अत्याचारी ले गया, चांडाल ले गया। अब ठीक है, राजा अन्यायी है, न्याय नहीं मिला, लेकिन धर्मगुरु तो कभी अन्यायी नहीं होता ना। धर्मगुरु तो ज्ञानी होता है ना, वही तो धर्मसूत्र समाज में प्रकट करेगा। तो जब रजिस्ट्रार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, रोटी छीन लिया, रोटी छीना तो केवल पितृयज्ञ नष्ट नहीं किया, ज्ञान यज्ञ भी नष्ट कर दिया, क्योंकि रोटी छीनने को उसने कहा कि यही धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, समझने का प्रयास करो, उसने ज्ञान यज्ञ को भी नष्ट कर दिया, देव पितृयज्ञ को भी नष्ट कर दिया। अब वह लाखों रुपया तो ले लिया ना, हड़प लिया ना। अब वो अपने घर में एयर कंडीशन लगाएगा, एयर कंडीशन गाड़ियां खरीदेगा, तो वह हवाओं को भी नष्ट कर देगा, तो देव यज्ञ भी गया। देखो, यज्ञ के सारे सूत्रों को वह नष्ट कर, याद रखना, जो रोटी के सूत्र को, पितृयज्ञ को नष्ट करता है, वैसा नहीं है कि देव यज्ञ और ज्ञान यज्ञ को नष्ट नहीं करता। जो एक सूत्र को नष्ट करेगा वो सारे सूत्रों को नष्ट कर देगा, तो उसने सब सूत्रों को नष्ट कर दिया। राजा के लिए मुझे विश्वास हो गया कि अत्याचारी है, क्योंकि वहां पे तो मैं गया ही था हाथ जोड़ के कि हे हुजूर, हे अन्नदाता, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। मैं कहता रह गया, लेकिन घर मकान सब छीन लिया गया, किसी ने नहीं सुना। तो राजा से तो मैं निराश था ही। राजा कौन ज्ञानी, कौन धर्मात्मा? राजा तो राजबल में अंधा खो सकता है, वह तो अहंकार में चूर होगा, वहां विकार हो सकता है, विकार की संभावना है। लेकिन मुझे उससे नाराजगी भी नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, समाज है, ऐसे ही चला है। बहुत पुराना रावण राजा हुआ, कंस राजा हुआ, बहुत बड़े बड़े राजा हुए। जो अच्छे ईमानदार राजा थे उनके समय में भी बेईमानियां हुआ करती थी, छोड़ो, उनको छोड़ दो। लेकिन शंकराचार्य, जगत गुरु, अब मैं तो शंकराचार्य में किसी का नाम नहीं जानता, बस शंकराचार्य, रामभद्राचार्य का नाम जानता हूं, प्रेमानंद जी महाराज का नाम जानता हूं। जो लोग प्रतिष्ठित हैं समाज में, जिनके धर्मसूत्र चल रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करेंगे तभी धर्मसूत्रों की स्थापना होगी। उद्देश्य व्यक्ति नहीं है, उद्देश्य धर्मसूत्र है। अब जब रजिस्ट्रार ने मुझे लूट लिया, जब दरोगा ने मुझे लूट लिया, जब बिल्डर ने मुझे लूट लिया, जब जमीन बेचने वाले, मकान बेचने वालों ने हमें लूट लिया, रोटी चली गई, हमारा यज्ञ नष्ट हो गया, पितृयज्ञ नष्ट हो गया, देव यज्ञ नष्ट हो गया, तो मैं ऋषि महर्षि, जैसे किसी जमाने में लोग राम 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 करते थे, उसी तरह से मैंने योगी योगी मोदी मोदी किया, किसी ने नहीं सुना। तो मेरा ध्यान गया शंकराचार्य पर। शंकराचार्य, परमात्मन धर्म सूत्र क्या है, क्या यही न्याय है? इसलिए नहीं गया शंकराचार्य के पास कि वो न्याय कर देंगे। शंकराचार्य के पास सिर्फ इसलिए गया कि यदि वह धर्म सूत्र सुनिश्चित करेंगे तो गंगू तेली का लड़का भी बोलेगा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यज्ञ के लिए, मैं धर्म सूत्र के लिए शंकराचार्य के पास गया। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है शंकराचार्य को नीचा दिखाना, रामभद्राचार्य या धीरेन्द्र शास्त्री या किसी भी ऐसे धर्म गुरु को नीचा दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है यज्ञ धर्म। मैं उस यज्ञ धर्म की रक्षा, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं शंकराचार्य 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 पुकारने लगा। मैंने सारे समाज से कहा कि देखो, ये मेरे पितृ यज्ञ को लूट रहे हैं, मेरे यज्ञ धर्म को नष्ट कर रहे हैं। तो ये काशी जायसवाल, ये संध्या भारद्वाज और अरविंद कुमार गौतम, ये तमाम लोग मेरी अवस्था को देखे, रोते हुए, बिलखते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। इस अन्याय, इस अत्याचार, इस पितृ यज्ञ के नष्ट होने पर, ज्ञान यज्ञ के नष्ट होने पर, देव यज्ञ के नष्ट होने पर मेरी अवस्था को देखकर कुछ लोगों ने दया किया, कुछ लोगों ने पागल समझा, कुछ लोगों ने मूर्ख समझा, और कुछ लोग अट्टहास करके हंसे। उनकी हंसी भयंकर। एक तरफ मैं शंकराचार्य शंकराचार्य कर रहा हूं, दूसरी तरफ ये सारा समाज अट्टहास करके मुझ पर हंस रहा, मेरी दीनहीन अवस्था पर हंस रहा है।
अब मैं अपने आप को अपराधी समझूं कि शंकराचार्य को। मैंने हाथ जोड़कर बड़ी विनती की, शंकराचार्य जी धर्म सूत्र बताएं, ये यज्ञ नष्ट हो रहा है, कोई सूत्र बताएं कि यज्ञ धर्म की रक्षा हो, कोई सूत्र बताएं। शंकराचार्य मौन, रामभद्राचार्य मौन, धीरेन्द्र शास्त्री मौन। मैं एक टक लगाया रहा, एक टक लगाया रहा, एक टक लगाया रहा, देखता रहा। अचानक धीरेन्द्र शास्त्री प्रकट हुए और बोले, मैं बाभन हूं, मुझे सब कुछ दे दो, मैं ले लूंगा, मैं पचा लूंगा। मैंने सर पे हाथ रख लिया कि धर्म सूत्र के लिए टकटकी लगाया रहा, साल वर्ष बीते, मिला क्या? मैं बाभन हूं, मुझे दे दो। मैंने अपने बीवी बच्चों की तरफ देखा, अपने अगल बगल देखा। मैंने एक बार सोचा भी कि सब कुछ दे दे इन्हें, लेकिन फिर मैंने वेद के सूत्रों को, वेद के ऋचाओं को पढ़ा, समझ में आया कि यह धर्म सूत्र नहीं है, यह तो यज्ञ धर्म का उल्लंघन है। तो मैंने सोचा कि सारा संसार जिन्हें धर्म गुरु कहता है वह यज्ञ धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे सूत्र दे रहे हैं जो ब्राह्मण का सूत्र ही नहीं है, जो चांडाल का सूत्र। मैं निराश हो गया। मैंने सुना कि इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य, इनके गुरु। मैंने टकटकी लगा दी। 2 साल मेरा बर्बाद हो गया। एक धीरेन्द्र शास्त्री के चक्कर में 2 साल मेरा बर्बाद हुआ। फिर मैं टकटकी लगा के बैठ गया। रामभद्राचार्य, सुना कि वे जगत गुरु, किसी ने कहा वो शंकराचार्य भी है। मैंने कहा चलो अच्छा है, दोनों सूत्र मिल जाएंगे, शंकराचार्य के भी सूत्र मिल जाएंगे, जगत गुरु के भी सूत्र मिल जाएंगे। फिर किसी ने कहा वो बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, उनका गोत्र बहुत बड़ा है। तब तो मुझे और उम्मीदें बढ़ी कि एक बड़े गोत्र वाले का, एक उच्च गोत्र वाले ब्राह्मण का, विद्वान का, शंकराचार्य का, जगत गुरु का सूत्र एक साथ मिल जाएगा। मैं अपने यज्ञ की रक्षा कर लूंगा, उस यज्ञ की रक्षा कर लूंगा जिनके लिए राम प्रकट हुए, जिनके लिए कृष्ण प्रकट हुए, जिनके लिए नरसिंह प्रकट हुए, जिनके लिए मत्स्य अवतार हुआ, जिनके लिए वामन अवतार हुआ, जिनके लिए परमात्मा ने पल पल कल कल जिया, जिनके लिए परमात्मा राम बन बन भटके। अगर वो सूत्र मुझे ये जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज से मिल गया तो मेरे लिए बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। ऐसे एक तक हाथ जोड़कर मैं रामानंद जी महाराज को देखता रहा। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल बीत गए। देखते देखते एक दिन प्रकट हुए। उन्होंने कहा ब्राह्मण में उपधिया, पाठक त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण है। मेरा माथा ठनका, अरे बाप रे। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस कोई वाल्मीकि रामायण से नहीं लिया गया, तुलसीदास जी ने लिखा है इसे, ये कुछ अलग ही है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी पर उन्होंने किसी मौर्य को चुनौती देते नजर आए। मैंने वाल्मीकि रामायण देखा, उसमें वो शब्द ही नहीं थे। मैंने विचार किया तो ये तो ब्राह्मण में लड़ाने की बात हो गई कि ब्राह्मण में पाठक उपधि या त्रिगुणातीत नीच ब्राह्मण है। मेरा माथा ठनका कि यह ज्ञान यज्ञ का सूत्र नहीं हो सकता। मैं यहां पे जितने लोग देख रहे हैं हमें, मैं उन सब से पूछता हूं, ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर कहो, परमात्मा को साक्षी मानकर कहो कि क्या पाठक उपधिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण हैं? ये समाज को चाम और चमार में बांट देना, क्या यह ज्ञान यज्ञ के ओम को प्रकट करता है? क्या नमः को प्रकट करता है? क्या स्वास्थ्य वाचन को प्रकट करता है? क्या यह सूत्रवत है? क्या वह सूत्रवत है? क्या इसमें सनातन धर्म का कहीं से सूत्र है? और फिर इस सूत्र में क्या उस रजिस्ट्रार से मैं अपने पितृयज्ञ धर्म की रक्षा कर सकता हूं?
क्या उस पेशकार से मैं अपने पितृ यज्ञ धर्म की रक्षा कर सकता हूं? क्या मैं भ्रष्टाचारी से, अत्याचारी से, अनाचारी से, दुराचारी से क्या मैं अपने यज्ञ की रक्षा इस सूत्रों से कर सकता हूं? सोचो, 3 साल इंतजार करने के बाद यह सूत्र मिला एक जगत गुरु से, एक शंकराचार्य से, कि ब्राह्मण में पाठक उपाधिया त्रिगुणातीत नीच के ब्राह्मण हैं। तो फिर क्या हमें ऐसे जगत गुरु की आवश्यकता है? क्या हमें ऐसे शंकराचार्य की आवश्यकता है? क्या ऐसे गुरुओं से हमारे सनातन धर्म की रक्षा होगी? क्या ऐसे गुरुओं से हमारे सनातन सूत्रों की रक्षा होगी? क्या ऐसे गुरुओं से ब्राह्मण धर्म की रक्षा होगी? क्या ऐसे गुरुओं से हम सनातन धर्म को विश्वव्यापक कर पाएंगे? क्या ऐसे गुरुओं की वजह से हम सनातन धर्म की उच्च मर्यादा को पूरे विश्व में स्थापित कर पाएंगे? इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करना मेरे परम प्रिय शिष्यों। यह प्रश्न तुम्हारे लिए भी है, इसका उत्तर जरूर लिखना। क्या ऐसे गुरु, ऐसे जगत गुरु, ऐसे शंकराचार्य, मैं नाउम्मीद हो गया। मैं नाउम्मीद हो गया शंकराचार्य से, आचार्य से, महामंडलेश्वर से। तो मैंने एक शंकराचार्य को देखा, वो गौ रक्षा के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। मैंने बड़ा उम्मीद से उनकी तरफ देखा, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम कर लिया। गौ रक्षा, गौ माता पितृयज्ञ के लिए सबसे सहायक है। गौ दुग्ध, गौ घृत से इस संसार में कौन ऐसा नहीं है जो पोषित न हो। तो गौ रक्षा का सूत्र देने वाले, वे पद यात्रा करने वाले शंकराचार्य को मैंने ध्यान से देखा, देखता रहा। 2 महीने, 4 महीने मैंने उनके एक एक प्रवचन सुने कि मुझे मिल जाए वो सूत्र जिसमें मैं रजिस्ट्रार जैसे अत्याचारी अनाचारी को प्रकट कर सकूं और संसार को पता चल सकूं कि यह राक्षस है, यह अत्याचारी है, इसने मेरे पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया। इस सूत्र को पकड़ने के लिए मैं शंकराचार्य के पथ पर, मार्गों पर चलता रहा। एक एक प्रवचन, एक एक वीडियो मैं देखता रहा। बरसों बरस देखने पर मुझे सिर्फ इतना ही मिला कि शंकराचार्य से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि क्या महिलाएं शंख बजा सकती हैं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि नहीं, महिलाएं शंख नहीं बजा सकती। क्यों नहीं बजा सकती? शास्त्र धर्म के विरुद्ध। कोई शंकराचार्य से पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने निम्न वर्ग की कन्या से विवाह कर ले तो क्या उसका पुत्र पुरोहित हो सकता है? शंकराचार्य जी ने कहा नहीं हो सकता। जो उच्च कुल से शादी करे, विवाह करे, केवल उसी का हो सकता है। बराबर वाले में करे वही हो सकता है। उन्होंने सुनिश्चित कर दिया जन्म के आधार पर ही व्यक्ति पुरोहित हो सकता है। तो अब समझ लो, उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण नहीं है कि जन्म के आधार पर, यदि व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की कथा जानेगा तभी तो कहेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, गोत्र अच्छा है, जन्म अच्छा है और तुम्हें श्री सूक्त की एक भी ऋचा याद नहीं है तो तुम कैसे श्री सूक्त की ऋचाओं से आहुति दोगे? ऐसी स्थिति में तो शूद्र का बेटा ही श्रेष्ठ है, जिसे सारी ऋचाएं याद हैं। कम से कम वो आहूत करेगा और यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यज्ञ को कौन संपूर्ण कर सकता है, यह महत्वपूर्ण है। यज्ञ को कौन बल दे सकता है, यह महत्वपूर्ण है। मैं कहां जाऊं? ये तुम्हारा दायित्व है। तुम समाज हो। क्या तुम कायर समाज हो जो यज्ञ धर्म के साथ खड़े होने में अपनी कायरता का प्रदर्शन कर पा रहे हो? क्या तुम डरे हुए समाज हो कि तुम्हारे अंदर साहस नहीं है सत्य के प्रति खड़े होने का? क्या तुम मूर्ख समाज हो जो किसी के बहकाने में बहक जाते हो? तुम यह सुनिश्चित करो कि तुम कैसे समाज हो, क्योंकि तुमसे मैं अपमानित हूं। तुम्हारे इस भाव से मैं अपमान भाव से ग्रसित हूं। तुम्हारे इस भयंकर स्वभाव से मैं डरा हुआ हूं, मैं पीड़ित हूं। मैं परमात्मा के दी हुई इस जगत गुरु के पद को
बोझ महसूस कर रहा हूं, मैं बोझिल हुआ जा रहा हूं, मेरे पैर कांप रहे हैं। हे प्रकृति स्वरूप मनुष्यों, हे धरती धरा को धारण करने वाले ब्राह्मण स्वरूप को मस्तक में धारण करने वाले ब्राह्मणों, हे भुजाओं से धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों, हे संसार का भरण पोषण करने वाले वैश्यों, हे संसार में धर्म की सेवा करने वाले शूद्रों, क्या तुम आज विधि पूर्वक हो? यदि तुम विधि पूर्वक हो तो फिर मैं विधि पूर्वक धर्म का सूत्र स्थापित करने वाला जगत गुरु अपने यज्ञ की रक्षा एक मामूली रजिस्ट्रार से क्यों नहीं कर पाया? मैं अपने यज्ञ धर्म की रक्षा एक मामूली पेशकार से क्यों नहीं कर पाया? मैं अपने यज्ञ धर्म की रक्षा एक मामूली न्यायाधीश से क्यों नहीं कर पाया? मैं तो जगत गुरु हूं। परमात्मा ने मुझे जगत गुरु बनाया। एक जगत गुरु इतना निर्बल, इतना कमजोर, इतना असहाय, इतना दीनहीन अवस्था में कैसे मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या धर्म ऐसे सुनिश्चित होगा कि केवड़े का इत्र तुमने चढ़ाया, कि गुलाब का इत्र चढ़ाया? क्या धर्म ऐसे सुनिश्चित होगा कि तुमने ब्राह्मण माता से जन्म लिया, कि तुमने शूद्र की माता से जन्म लिया? और तुमने कैसे सुनिश्चित कर लिया कि शूद्र को तुमने शूद्र कह दिया, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दिया? उसका कोई मापदंड, उसका मानक कोई सुनिश्चित किया? यदि तुम कहते हो कि ब्राह्मण माता से जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण है, तो फिर वह प्रदीप शंकर चौबे जो शराब पीकर, अंडा मांस खाकर, शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ा है, वह कौन है? जो बूचड़ खाने में जित नारायण चौबे काम कर रहा है, वह कौन है? तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। प्राचीन काल में ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था जो ज्ञान यज्ञ करते थे विधि पूर्वक। उसका पुत्र भी ब्राह्मण इसलिए होता था क्योंकि वह भी विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ करता था। तुमने वशिष्ठ के संतानों को देखा है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। तुमने जमदग्नि की संतान परशुराम इत्यादि को देखा है विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ किया उन्होंने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्राचीन काल में ऐसी बहुत सी कथाएं पुराणों में है, वेदों में है, वेद में तो नहीं पुराणों में है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें यह प्रमाण मिलता है कि जिन ब्राह्मण ने विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ का अनुपालन नहीं किया, उनको जाति निकाला दे दिया गया। उनको समाज ने बहिष्कृत करके बताया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। फिर वह सूत्र कहां गया मेरे परम प्रिय शिष्यों? वह सूत्र कहां गया? आज तुमने उस सूत्र को लिया होता तो जब मैंने कहा कि देखो ये पेशकार मेरी रोटी छीन रहा है, और तुमने आंखों से देखा, तुम्हें विश्वास हो गया, तुमने आंखों से देखा, आत्मा ने जाना, हृदय ने स्थापित किया, इसके बावजूद तुमने गवाही दिया कि नहीं वह सही है। तुम उसके पक्ष में खड़े हो गए, तुमने उसे सही कह दिया और मेरे पितृयज्ञ नष्ट होने को, मुझ जगत गुरु को तुमने झूठा साबित कर दिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इस जगत गुरु का बहुत बड़ा प्रश्न है तुम समाज से। मैं तुम्हें क्या कहूं? तुम मूर्ख समाज हो, कायर समाज हो, पराजित समाज हो, लाचार समाज हो, अंधकार वाले समाज हो। तुम कैसे समाज हो कि तुम इस जगत गुरु के यज्ञ धर्म की रक्षा में सहायक नहीं हो? मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में सुखी केवल वही है जो यज्ञ धर्म की रक्षा करे। यह परम सत्य है कि जो पापी हैं, जो चांडाल हैं, वह भी अनजाने में कुछ अच्छा कर्म कर देते हैं। जैसे कोई अत्याचारी है, उन्होंने मंदिर बना दिया, तो मंदिर बनाने से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उसकी वजह से वो राजा की गद्दी प्राप्त कर ली, और राजा की गद्दी प्राप्त करके उन्होंने
डकैतों जैसा व्यवहार किया, मेरे पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया। और उस पुण्य से डटे रहे राजा की गद्दी पर, तो उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि यही धर्म है। वह धर्म नहीं है। कोई जगत गुरु बन गया, महामंडलेश्वर बन गया, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चलने लगा, तो उसने धर्म सूत्र को ही विकृति कर दिया, और तुमने उनकी गाड़ियों को देखकर भरोसा कर लिया कि यही धर्म सूत्र है। वह धर्म सूत्र नहीं है। मेरे परम शिष्यों, तुम अपनी अज्ञानता से बाहर आओ, अपनी बेचारगी, अपनी लाचारगी को यहां प्रकट मत करो। यह सोचो कि विधि पूर्वक क्या है। क्या यह विधि पूर्वक नहीं था कि भारत सरकार ने जब मुझे जमीन की रजिस्ट्री दी तो मुझे जमीन मिलना चाहिए था? क्या यह विधि पूर्वक नहीं था कि जो धन मेरे पास था मैं उससे अन्न, अनाज, सामा, कोदो, तुलसी की बलि करता, लेकिन उसे भ्रष्टाचारियों ने छीन लिया? तो जब विधि पूर्वक नष्ट हुआ, जब यज्ञ धर्म नष्ट हुआ, जब हमारे वेद नष्ट हुए, जब हमारे पुराण के सूत्र नष्ट हुए, जब हमारे अंदर का ब्राह्मण नष्ट हुआ, क्षत्रिय नष्ट हुआ, वैश्य नष्ट हुआ, शूद्र नष्ट हुआ, तब ठहाके लगाने वाला कौन था? तब ठहाका तो तुम्ही ने लगाया। उस नष्ट होने का मजाक तो तुम्ही ने लिया। तब तो तुम ही रावण बन गए, तुम ही कंस बन गए। आज मेरी समस्या दोहरी है। एक तो तुम जब रावण बने, तुम जब कंस बने, तो तुम्हारे लिए परमात्मा का दंड सुनिश्चित हो गया। मुझ जगत गुरु को तो तब भी रोना आया जब तुम अपने लिए परमात्मा का दंड सुनिश्चित किए, और मुझ जगत गुरु को रोना तब भी आया जब मेरा यज्ञ धर्म नष्ट हुआ। तो तुम्हारा आचार, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा कर्म ऐसा रहा मेरे लिए कि जगत गुरु तो रोता ही रह गया। आज कितना कठिन है इस जगत गुरु के पद के साथ न्याय करना। आज कितना कठिन है इस जगत गुरु की महिमा को स्थापित करना। हे नारायण, अगर मुझे पता होता कि जगत गुरु बनने पर इतनी कठिनाई आएगी, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे राघव, यदि मुझे पता होता कि जगत गुरु बनने पर इतनी परेशानियां आएंगी, तो मैं कब का जगत गुरु का पद तिरस्कार भाव से त्याग दिया होता। लेकिन अब तो मैंने जगत गुरु का पद धारण कर ही लिया है। अब तो मैं ब्राह्मण बन के ब्राह्मण धर्म को तो जान ही लिया हूं, तो मैं कायरता का प्रदर्शन नहीं करूंगा। अब मैं योग्य क्षत्रिय बनकर ब्राह्मण धर्म को, सनातन धर्म को, सनातन सूत्र को, यज्ञ धर्म को समाज में मैं स्थापित करूंगा। मैंने परमात्मा नारायण को प्रसन्न करने के लिए स्वयं स्तोत्र की रचना की। उस स्तोत्र को गाया, परमात्मा को प्रसन्न किया, परमात्मा प्रकट हुए, उन्होंने मुझे वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जगत गुरु बनाया। उन्होंने मेरा शब्द सुना, नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धन कारणाय हराय दुखाय सुखदायक। वो तो मेरे लिए सुख देने के साधन बनाने के लिए चले आए। धन दिया, वैभव दिया, ऐश्वर्य दिया, लेकिन सुख न दे पाए। नारायण हार गए, और वह हार इसलिए गए कि समाज अज्ञानता में डूबा हुआ है। वह हार इसलिए गए कि समाज कायर है। वह हार इसलिए गए कि समाज दिग्भ्रमित है। नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धन कारणाय हराय दुखाय सुखदायकाय। जब मैंने ऐसा पुकारा तो उन्होंने मेरा दुख हरण कर लिया। मेरे लिए वैगनार कार दे दिया दुख हरने के लिए। लेकिन यह दुख फिर भी खत्म नहीं हुआ। यह दुख फिर भी खत्म नहीं हुआ। टीस रह गई कि मेरे यज्ञ धर्म को नष्ट क्यों किया रजिस्ट्रार ने। श्री
श्री वासुदेवाय नारायणाय भुवन प्रदीप्ताय जनपालकाय सिद्धि प्रदाय च शत्रुहराय। इस प्रकार से मैंने उनकी वंदना की कि सिद्धि दे दो, शत्रुओं को नष्ट कर दो। उन्होंने शत्रु भी नष्ट कर दिए, उन्होंने तरह तरह की सिद्धियां भी दे दी। शत्रु नष्ट कर दिया, सिद्धि दे दिया। उन सिद्धियों में बस इतना ही है कि मंत्र करो तो धन मिल जाता है, यज्ञ आहुत के लिए सामान मिल जाता है, लेकिन वो रजिस्ट्रार तो आज भी भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है। वह ऊपर वाला आज भी भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है। भ्रष्टाचार तो आज भी बलवान है। जिसने मेरा यज्ञ नष्ट किया वह तो जीत गया। नारायण हार गए, कृष्ण हार गए, राम हार गए, मेरा वो स्त्रोत भी हार गया। नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय। श्री दायकाय राधा प्रियाय सूर्य स्वरूपाय च शीतकाय जगत प्रकाशाय जनपालकाय। ये जो सूत्र था मेरा, जिस स्त्रोत से मैंने नारायण की वंदना की और मैंने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा, वह स्त्रोत भी हार गया, वह सूत्र भी हार गया। सोचो कितना बढ़िया स्त्रोत था। नारायणाय जगद्धराय पीतांबराय परमेश्वराय वैकुंठवासी धनकारणाय हराय दुखाय सुखदायकाय। नारायणाय च नारायणाय श्री कृष्ण गोविंद मधुसूदनाय कमलापते पास संहारकाय श्रीदायकाय राधा प्रियाय। सूर्य स्वरूपाय च शीतकाय जगत प्रकाशाय जनपालकाय ऋणम विनाशाय च कामदाय रमापते राम नारायणाय। कितने अच्छे सूत्र थे। त्वम देव देवाय, त्वम देव देवाय। इतने अच्छे सूत्र, इतने अच्छे स्त्रोत। नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, लेकिन समाज की स्थिति ऐसी थी कि प्रभु नारायण हार गए, सूत्र हार गया, श्लोक हार गया। ऐसे ही श्लोक से शंकराचार्य ने परमात्मा की वंदना की थी, उनका सूत्र स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि वह सूत्र कहीं न कहीं विधि पूर्वक को स्थापित नहीं करना चाहता, विधि पूर्वक को स्थापित नहीं करना था। क्योंकि यदि उस सूत्र ने विधि पूर्वक की स्थापना की होती तो आज धर्म की यह दशा न होती। मेरे परम प्रिय शिष्य, वो बौद्ध, वो बुद्ध, वे बड़े बड़े मनवंतर में बड़े बड़े गुरु जो जगत गुरु हुए, उनके भी सूत्र स्थापित हो गए। क्यों? क्योंकि वो विधि पूर्वक थे, बहुत हिमायती नहीं थे। शायद जगत गुरु केशव महाराज का भी सूत्र स्थापित हो जाता, 25 लाख का कार खरीद लेता, हर कमरों में एसी लगा लेता। पैसा तो है, पैसा तो मिल भी रहा है, मिल भी जाता। एक ऐसे त्रिशूल ले लेता पीले रंग का और बड़े आराम से निकलता। जिस मोहल्ले से, जिस गली से निकलता, 10, 20, 50 लोग पैर छूते, बात बन जाती। फिर किसी गुरु ब्राह्मण को पकड़ता, किसी सन्यासी को पकड़ता, वो मंडलेश्वर बना देता, फिर महामंडलेश्वर बन जाते। फिर देखते ही देखते थप्पा कुर्सी मिल जाता, जगत गुरु हो जाते। लेकिन नारायण की महिमा उससे स्थापित न हो पाती। मैं हार गया, मैं स्वीकार करता हूं। मेरा स्त्रोत हार गया, मैं स्वीकार करता हूं। मेरे नारायण भी हार गए, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन अंतिम सूत्र यही है, मैं जीतूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, चलता रहूंगा, धधकते अंगारों पर चलता रहूंगा। और एक दिन कभी न कभी जो सूर्य का सूत्र है, जो चंद्र का सूत्र है, जो परमात्मा का सूत्र है, जो नारायण का सूत्र है, वह इस संसार में स्थापित होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मेरे 10, 11, 15, 20 शिष्य हैं, यही क्रांति प्रकट करेंगे, यही संसार में परिवर्तन प्रकट करेंगे और एक दिन विधि पूर्वक यज्ञ, विधि पूर्वक सनातन धर्म का सूत्र संसार में स्थापित होगा। मैं रहूं न रहूं, यह सूत्र
धर्म सूत्र, यह सूत्र जो ब्राह्मण सूत्र है, यह ब्राह्मण जो श्रेष्ठ है, यह ब्राह्मण जो संसार में श्रेष्ठ है, धर्म गुरुओं से, जगत गुरुओं से श्रेष्ठ है, वह ब्राह्मण एक दिन संसार का मार्गदर्शन करेगा। इस उम्मीद में, इस सूत्र के साथ हम सब सनातनी परमात्मा को साक्षी मानकर इस सूत्र को सूत्रवत करने के लिए हमेशा संकल्परत रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि यदि मुझ कटाई करने वाले, गोबर उठाने वाले को परमात्मा, मुझ बेकार से आदमी को, लाचार से आदमी को, कायर पराजित आदमी को यदि परमात्मा बैगनार कार दे सकते हैं, तो तुम तो सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, योग्य हो, तुम्हें तो मर्सरी और फरारी गाड़ियां देंगे। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, लग जाओ परमात्मा के श्रृंगार में, परमात्मा के धर्म में लग जाओ और जीवन को विधि पूर्वक करो, विधि पूर्वक।